आवाज की दुनिया के दोस्तों, रिपु बुलधर हरे से कपि बालत न बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गए राम पंद कंज। तब भी भगवान ऊपर प्रसन्न होकर उनका आदर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी और अंगद के वास्तविक भाव वही थे। किंतु काम विजय के प्रसंग में नारद के साथ भगवान का व्यवहार भिन्न प्रकार का था। भगवान काम विजय पर उनकी प्रशंसा करते हैं तो वे उत्तर देते हैं, नारद कहे उसे ही तभी माना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। कहे तो नारद ने भी वही शब्द हैं जो हनुमान जी ने कहे थे, किंतु नारद के भाव के अनुरूप नहीं थे, भिन्न थे, इसलिए उन्हें वरदान न देकर भगवान ने उल्टे चक्कर में डाल दिया। स्पष्ट है कि वाणी के शब्दों से नहीं, भावना से किसी को समर्थ बनाया जा सकता है। स्वयं भगवान राम भी वाणी के सच्चे साधक हैं। वे अपनी लंका विजय, राक्षसों के नाश का श्रेय बंदरों तथा गुरु वशिष्ठ को देते हैं। युद्ध समाप्त होने पर वे बंदरों से कहते हैं, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विवेक्षण कह पुण्य सार्यो। और अयोध्या पहुँचने पर गुरु वशिष्ठ जी का परिचय देते हुए सखाओं से कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुधन हमारे। दोनों ही प्रसंगों में श्री राम का भाव सच्ची कृतज्ञता तथा आदर प्रकट करने का था, इसलिए उनकी वाणी से सभी प्रभावित हुए। हरे वस्तुत मैं तो ब्रह्मा रूप और क्रिया का कम है, और उसके पीछे की भावना तथा दिशा का अधिक है। वंदना प्रसंग में तुलसीदास जी ने इस तथ्य को बड़ी सुंदरता से स्पष्ट किया है। मित्रों, हरे हरे। महीने 2 महीने पक्षों में प्रकार और अंधकार की मात्रा बराबरी रहती है, किंतु उनमें से एक को कृष्ण अंधेरा पक्ष कहते हैं और दूसरे को शुक्ल उजेला पक्ष कहते हैं। ये इसलिए कि एक पक्ष प्रकाश के स्रोत चंद्रमा कक्ष से करता जाता है और दूसरा चंद्रमा को बढ़ाता जाता है। विनाश और विकास एक क्रियाकलाप ही मनुष्य की प्रशंसा और निंदा का कारण होता है। हरे 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 हरे। सम प्रकाश तम पाक दू नाम भेद विद कीन, शशि पोषक पोषक समझ जग दस अबदस दीन। दास सुंदरवाणी प्रदायनी कही गई है, वहीं पर कड़िए कठोरे दुष्ट दुर्बुद्धि से भरे वचनों का वाणी वृद्ध विश्व भी अधिक अनर्थकारों कहा गया है। राजा दशरथ के प्राण कई द्वारा फेंके गए वाक के प्राणों से हो गए। मंत्रा द्वारा प्रेरित कई ने कठोर शब्दों का आश्रय लेकर उनके प्राप्त किए। निद्र बैठ कहो कटुमानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सरवाना, मनो मह मृदुलक्ष्य समाना। श्री लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से विनोद पूर्वक कहा, आपके तो वचन ही करोड़ों अर्जुन के समान घातक हैं। आप वृत्ति पशु और धनुष का बोझ ले रहे, कोटि कलुष संवचन तुम्हारा, वह द्रव धन बाल खुटारा। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शौर्य साहस पराक्रम में पुरुषार्थ व्यक्तित्व को विकसित करने वाले सद्गुणों से शौर्य साहस पराक्रम एवं पुरुषार्थ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मात्र नम्रता नाभिमानता सजनता ही प्राप्त नहीं, वरना मनुष्य को स्वाभिमानी स्वावलंबी श्रमशील व नीति से लड़ने के लिए शूरवीर भी होना चाहिए। शरीर बल बुद्धि बल और धन मन से भी अधिक महत्व की वस्तु है। मनोबल और आत्मबल की तरह इसे संपादित किया जाना चाहिए। मनस्वी तेजस्वी ओजस्वी बनना और व्यक्तित्व को प्रखर बनाने हुए कर्तव्य की तत्वपूर्व अपनाया जाने चाहिए। इसी अभ्यास को तब कहा गया है। संसार में विपत्तियाँ सभी पर आती हैं, जिन्हें कष्ट सहने का अभ्यास होता है। वे कठिन कृत्यों को आप पढ़ने पर भी अविचल रहकर श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। देखने वाले उनकी कठिनाई देखकर भले ही सिर उठे, परंतु सबके अभ्यास के कारण वे उन्हें सहज भाव से पार कर जाते हैं। राम वनगमन के प्रसंग में जब सीता जी से ये दोनों भाई कुछ विषाग्रस्त होते हैं, उन्हें देख कर निषाद कहता है, पिता जनक जग विदुर प्रभाऊ, ससुर सुरेश सकार गराऊ। रामचरण पति शोभे दई, शोभित मोहि विधिवामन केई। तिये से राम सातरी सोई, श्रीमत वसन विनुजाए निगोए। हरे हरे। असंभव लगने वाले प्रसंग आने पर सामान्य व्यक्ति निराश होकर बैठ जाते हैं, किंतु संकल्प के धनी उसके अनुरूप शक्तियाँ जागृत करने में लग जाते हैं। महान कार्य इसी ढंग से होते हैं। नारद जी ने तब को महत्ता बतलाते हुए पार्वती तथा हिमाचल से कहा, मात पितई पुण्य मत भाषा, तब सुख दुदो संसावा। तब बल हृदय प्रपंच विदाता, तब बल विष्णु सकल जगदाता। तब बल सम्मुख करे संगारा, तब बल शेष धरई में भारा। तब अदा सब सृष्टि मवानी, करे जाए तब अस जी जानी।
जो तब करे कुमारी तुम्हारी, भावे मेट सके तुम्हारी। धर्मनिष्ठ देह मृदु बना रहे, यह आवश्यक नहीं दुष्टता से निपटने के लिए। जो रोष उत्पन्न होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और स्वार्थ की हानि अहंकार में क्षति पड़ने पर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध की निंदा और मनु की उपयोगिता आवश्यकता है। शुद्रस्त जड़ंग कटकाने वाले कुटिल कठोर हृदय समुद्र के प्रबोध करने के लिए लक्ष्मण द्वारा उससे कड़ाई के साथ निपटने का आग्रह करने पर श्री राम उसको दंड देने का निश्चय करते हैं। हरे हरे। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोको बारिश विषय कृषानु। सत्सन विनय कुटिल प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रसन ज्ञान कहानी, अतलोभी संवृत्ति बखानी। क्रोधे समकामी हरिकथा, ऊसर बीज वहे फलदता। असकई रघुपति ताप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। जो लोग धर्म के नाम पर केवल भगवान से मांगने पर विश्वास करते हैं, उनके संबंध में तुलसीदास जी का मत है, उनका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। विनय पत्रिका के एक पद में वो लिखते हैं, देव धर्म मुनि नाग मनुष्य नहीं जो जो सत को उबर्यो। मेरो दूसरे दरिद्र दोष दुखा हो तो न हर्यो। भीख मांगने प्रार्थना करने से दूसरे दरिद्र दोष दुखी से कोई भी नहीं बच सकता। ऐसे किसी से न मांग कर पुरुषार्थ करना चाहिए। याचना करने से न भक्ति मिलती है न मुक्ति, उन्हें तो प्रबल पुरुषार्थ द्वारा उपार्जन किया जाता है। जो लोग रूप तो धर्मात्माओं का बनाए फिरते हैं पर आचरण निकृष्ट रखते हैं, दोहा वाले मन की भर्त्सना करते हुए दूसरे आज कहते हैं, शार्दूल को स्वांग कर कुकर की करतूत, तुलसी ता पर चाहिए कीर्ति विजय भूत। यश और विजय प्राप्त करने के लिए सिंह जैसा शौर्य, साहस चाहिए कुत्ते जैसी दीन मन स्थिति। परमात्मा का स्वांग भरने की विडंबना को कुछ नहीं हाथ लगता है मित्रों। हरे हरे। भले व्यक्ति भी कभी ब्रह्मवश काल स्वभाव संगादि के प्रभाव से भलाई से हट जाते हैं, किंतु ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति उन्हें तुरंत सुधार लेते हैं। ऐसा करने से दुख और दोष का नाश होकर सुंदर यश की प्राप्ति होती है। भूल होने पर न तो साथ होकर बैठ जावे और न अहंकार पूर्वक अपने दोष को छिपाने की दृष्टा करे। दोष स्वीकार करके उन्हें ठीक करना भी बड़े साहस का काम है। ये सातवान ईश्वरनिष्ठ में सच्चे आत्म अधिक रूप से होता है। अतः वे भूलों को श्रृंखला को वहीं तोड़कर दुख से बच जाते हैं। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रतिवश चुकई भलाई। सुधार हरजन दल दुख दोष विमल रस देई। किसी का शरीर वह विद्या विस्तार देकर उसे बड़ा नहीं माना जा सकता है। बड़प्पन का कारण मनुष्य का मनोबल आत्मबल होता है। मनुष्य एक तेजस्वी मुनि स्थिर से छोटे अथवा सामान्य दिखते हुए भी अपनी आंतरिक प्रकृति के कारण वस्तुत अत्यंत सामर्थ्यवान होते हैं और बड़े बड़े प्रयोजन पूरे करते हैं। राम का शरीर सामान्य किंतु शिव धनुष के असामान्य होने की बात सोच का जब सीता जी की माता चिंता करने लगती है तो उनकी सखी तेजस्विता की महिमा बताती है, मनोबल आत्मबल की शक्ति समझाती है। बोली चतुर सखी मृदुमानी, तेज मंत्र लो गणे रानी। कह कुमत कह सिंधु अपारा, सोसे उसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लोग लगा, उदय ता तुम तम भागा। मंत्र पम उदास बस विधि हरि हरि सुरसभ, महामत गजराज कुंभस करे अंकुश कर। हरे हरे। स्थान का मोह करना नृत्य है, वहीं अपना प्रिय स्थान प्रिय निवास अनुभव किया जाना चाहिए जहाँ सुदृश्य की पूर्ति होती है। सुमित्रा लक्ष्मण के घर गांव छोड़कर देश विदेश में चले जाने में कुछ बुराई नहीं देखती है। उन्हें समझाती है कि जहाँ सूर्य निकल रहा है वहीं दिन और जहाँ राम काज करना पड़े वहीं अपना अयोध्या जैसा प्रिय निवास स्थान करना मानना। अवध तहाँ जय राम निवासु, तहे देव जय भानु प्रकाशु। करते हुए मार्ग में यदि कुटुंबी जन बाधक होते हों तो और समझाने पर सही मार्ग पर चलने को सहमत न होते हुए तो उनकी उपेक्षा भी की जा सकती है, यहाँ कि उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। अरे ढाके प्रेम राम वैदही तजे तिन्ह कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंठ ब्रजबंतिन भे मुद मंगलकार। हरे हरे। सज्जनों, समय की आवश्यकता के अनुरूप युग धर्म बदलता रहता है। एक परिस्थिति में जो तथ्य प्रयुक्त होने योग्य होते हैं वे ही बदली हुई परिस्थितियों में अयोग्य हो जाते हैं। आपत्ति धर्म के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों में करना पड़ता है, इसे युग धर्म कहते हैं। बुध जुग धर्म दान मन माही, तज अधर्म रस धर्म कराई। कार्य सोच विचार करके नहीं करने से जल्दबाजी में बिना यथार्थ समझे कोई निष्कर्ष निकाल लेने वाले को अतत पछताना ही पड़ता है। उसका चिंतन जितना प्रखर परिष्कृत
एवं गहराई में जा सके वाला होगा, वह उतना ही स्पष्ट वस्तु से जान सकेगा और उसी आधार पर सही निर्णय करके सही काम कर सकेगा। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब करते ही मारना।